Hello students, welcome to class 8th and today we are doing the chapter number 9 of history, that is पोजीशन ऑफ वुमन। वुमन की जो पोजीशन थी एंशियंट इंडिया में वो क्या थी और कैसी थी उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज़ डिबेट्स एंड वर्किंग टुवर्ड्स द चेंज। तो इस टॉपिक का ये कुछ पार्ट जो है वो हम पढ़ चुके थे कि जो इंडियंस हैं उन्होंने स्टार्ट किया अपनी कमज़ोरियों को देख करके, उन्हें अपनी कमज़ोरियों का एहसास हुआ और ये सब चीज़ें देख करके उन्होंने इसको सिस्टमेटिकली दूर करने का प्रयास किया। देवर नो लॉन्गर, अब जो हमारे जो इंडियंस थे जो कि वेस्टर्न एजुकेशन से एजुकेटेड हो चुके थे, they were no longer willing to accept the tradition, beliefs and practices of Hindu society simply because they had been observed for century। वो सिर्फ इसीलिए अब वो और ज़्यादा समय तक वो सिर्फ इसीलिए अपने ट्रेडिशंस और बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, जो भी हिंदू समाज में जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी ट्रेडिशंस चल रहे थे, जो परंपराएं थी, वो सिर्फ इसीलिए नहीं उन्हें मानना चाहते थे। दे हैड बीन ऑब्जर्व फॉर सेंचुरीज़, की वो बहुत सेंचुरीज से, सैकड़ों सालों से उन्हें परंपराओं को फॉलो कर रहे थे। द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न आइडियाज़, वेस्टर्न आइडियाज़ का जो प्रभाव था, गेव बर्थ टू न्यू अवेकनिंग। वेस्टर्न आइडियाज़ की वजह से, वेस्टर्न आइडियाज़ का जो इम्पैक्ट यहाँ पड़ा, उसने नई ही एक जागृति को जन्म दिया। द चेंज दैट टुक प्लेस इन द इंडियन सोशल सिनेरियो, और वो चेंज जो कि इंडियन सोशल सिनेरियो इज़ पॉपुलरली नोन एज द रेनेसेंस, चेंज जो कि टुक प्लेस इन द इंडियन, जो कि इंडियन भारतीय समाज में बहुत ही जाना जाता था, वो था रेनेसेंस, यानी कि एक पुनर्जागरण होना, यानी कि पूरे भारतीय समाज का एक बार जागरूक होना। दैट इज़ कॉल्ड रेनेसेंस। डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, नए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट, एंड बुक्स, न्यूज़पेपर, नए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो थे उनका डेवलपमेंट हुआ। नई बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पम्पलेट्स वर प्रिंटेड, ऐसे पम्पलेट्स वगैरह प्रिंट किए जाने लगे। देवर चीपर एंड मोर एक्सेसिबल दैन द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो कि लिपियों से, यानी कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, यानी बड़े बड़े जो लेख होते थे, उनसे बहुत ज़्यादा सस्ते और मतलब ईजीली अवेलेबल होते थे। सो द ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दैम ऑल्सो, तो ऑर्डिनरी पीपल भी जो थे वो उन्हें आसानी से रीड कर सकते थे। ऑल काइंड्स ऑफ इशूज़ लाइक सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, तो जितने भी तरह के इशूज़ थे जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस जो इश्यूज थे, कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय द पीपल। अब सभी लोग मिलकर बैठकर, यानी कि जब वो न्यूज़पेपर्स वगैरह सब कुछ पढ़ते थे तो उसमें वो दीन दुनिया की जितनी भी खबरें थी उन सभी को पढ़ते थे, बुक्स को पढ़ते थे, तो अलग अलग जगहों के जो भी विचार थे, जो वहाँ के कस्टम्स थे, उन सभी को वहाँ पे पढ़ा जाता था। तो जितने भी इश्यूज थे, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस हो, कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय द पीपल, तो वो नाउ बी डिबेटेड, अब उन्हें डिबेट और डिस्कस करवाया जा चुका था लोगों के द्वारा। दीज डिबेट्स वर ओपन इनिशिएट, और ये जो डिबेट्स थी ये इनकी स्टार्टिंग हुई बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स, इंडियन रिफॉर्मर्स के द्वारा, यानी जो भारतीय समाज सुधारक थे और जो समाज सुधारकों के समूह थे। वन सच रिफॉर्मर, ऐसे ही एक समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत ही जाने माने रिफॉर्मर माने जाते हैं, जो कि 1772 से 1833 तक जिनका लाइफ स्पान है। रॉय फाउंडेड, जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने एक एसोसिएशन फाउंड किया, यानी एक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे नाम दिया गया ब्रह्म समा, या इसे ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी स्थापना इन्होंने कैलकाटा में की। तो कैलकाटा में जो स्थापना की ब्रह्म समाज की, वो की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा, जो कि एक हिंदू रिफॉर्मर थे। देखिए, ही फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी, उन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील की कि सोसाइटी, यानी समाज में जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन संस्कृत, वो संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस में, वो बहुत ही संस्कृत, पर्शियन और इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस में बहुत ही ज़्यादा वेल थे, यानी कि इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। राजा राम मोहन राय वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, राजा राम मोहन राय जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन को भी फैलाना चाहते थे और चाहते थे कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को भी लोग पढ़ें।
एंड ब्रिंग अबाउट द ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, जिससे कि वुमेन के लिए, जिससे वुमेन, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन वहाँ पर जो वुमेन की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी, जिससे कि वुमेन की जो कंडीशन है वो अच्छी हो और उनको ग्रेटर फ्रीडम और इक्वालिटी मिले। ही रोट अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ वुमेन, और उन्होंने कई बार वुमेन की मिजरेबल यानी वुमेन की जो दयनीय दशा थी इंडिया में, उसके बारे में बहुत बार उन्होंने लिखा। चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज़, विडोज़ की लाइफ कैसे चेंज हुई, यानी जो विधवाएं थीं, जो जिनको सती कर दिया जाता था, उन विधवाओं की लाइफ जो है वो किस तरीके से बदली। लेट्स सी। राजा राम मोहन राय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द पिटिएबल प्रॉब्लम्स, राजा राम मोहन राय जो थे वो पर्टिकुलरली मूव हो चुके थे इन जो ये जो छोटी मोटी जो दयनीय दशाएं थी, जो समस्याएं थी विडोज़ की, जो भी विधवाएं फेस करती थी उनकी लाइफ में। ही बिगिन कैंपेन, और उन्होंने कंपेनिंग यानी कि ऐसे जुलूस वगैरह निकालने स्टार्ट किए। कंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, और प्रैक्टिस ऑफ सती, सती के खिलाफ। ही टोल्ड, यानी कि सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे जुलूस वगैरह निकालने स्टार्ट किए। ही टोल्ड द पीपल दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग, और उन्होंने लोगों को ये बताया कि विधवाओं को जलाने का जो प्रैक्टिस है, इसके प्राचीन समाज में ऐसे कोई भी तथ्य नहीं देखे जाते हैं। एज यू हैव रीड अर्लियर, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैड, कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने हैड बिगिन टू क्रिटिसाइज, ब्रिटिश ऑफिशियल्स यानी ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया के कस्टम्स को और परंपराओं को क्रिटिसाइज करना, यानी उनकी आलोचनाएं, उनकी बुराई करना स्टार्ट कर दिया था, उनमें कमियां निकालना शुरू कर दिया था। पीपल वर देयर फॉर मोर देन विलिंगली टू लिसन टू राम मोहन राय, और लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा राजा राम मोहन राय को सुनने जाया करते थे। हु वॉज रेपुटेड टू बी अ लर्न मैन, जो कि एक बहुत ही शिक्षित और प्रशिक्षित प्रतिष्ठित आदमी माने जाते थे। ही 1829, और उन्हीं के प्रयासों के द्वारा ये सफल हो पाया कि 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई, और इस समय लॉर्ड विलियम बेटिक जो थे वो गवर्नर जनरल थे, जिनकी सहायता से राजा राम मोहन राय ने ऐसा किया। द लेटर रिफॉर्मर्स यूज स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय द राजा राम मोहन राय, उसके बाद जो स्ट्रेटेजी राजा राम मोहन राय के बाद जो आए, उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जो राजा राम मोहन राय ने फॉलो की थी। Whenever they wished to challenge a practice then they found harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text. तो जब भी उन्हें ऐसा कुछ लगता है या कोई भी ऐसा ट्रेडिशन जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, तो वो उसे पुराने प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें खोजने का प्रयास करते और देखते कि क्या ये उनमें है। अगर ये उनमें है तब तो वो उसको कुछ नहीं कहते कि हाँ ठीक है, इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। दे सजेस्टेड, फिर वो सजेस्ट करते कि आज ये प्रेजेंट में जो चल रहा है, यानी उस समय का जो प्रेजेंट था, उस समय के जो प्रेजेंट में चल रहा था वो पुराने ट्रेडिशन यानी कि हमारे राजा महाराजाओं या पौराणिक कथाओं के अनुसार बिल्कुल गलत है। फॉर इंस्टेंस, और ऐसा ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी यूज़ किया एंशियंट टेक्स्ट को, जिसके ज़रिए उन्होंने लोगों को कहा कि विडोज़ को दोबारा से मैरिज कर लेनी चाहिए, कि विधवाओं की दोबारा शादी कराना ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हिज सजेशन वॉज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनके सजेशंस को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने माना और उसे 1856 में विडो रीमैरिज को परमिट कर दिया। मैनी पीपल एंड ग्रुप्स अपोज्ड विद्यासागर, इवन बॉयकॉटेड हिम, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे समूहों ने विद्यासागर का बायकॉट कर दिया और उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया। फर्दर द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो, फिर भी जो विडो यानी विधवाओं के पक्ष में जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो अब भी चल रहा था। रीमैरिजेज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और जो रीमैरिजेस हैं वो कंट्री के अदर पार्ट्स में होने लगी थी। वीर सैलिंगम पंटुलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, जो वीर सैलिंगम पंटुलू थे उन्होंने एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज का था, मद्रास प्रेसिडेंसी का। अराउंड द सेम टाइम, उसी समय यंग इंटेलेक्चुअल यानी कि जो जवान जो बुद्धिमत्ता वाले लोग थे एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे ऑल्सो प्लेस्ड देमसेल्व्स फॉर द सेम कॉज, उन्हें भी प्लेस करना था देमसेल्व्स खुद से इसी कारण से। इन द नॉर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती, और नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने भी मिशन को सपोर्ट किया, इस मिशन को, और उन्होंने एक रिफॉर्मर एसोसिएशन की स्थापना की जिसे नाम दिया गया आर्य समाज।
यानी कि आर्य समाज के जो फाउंडर थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। लेटर बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी में देयर वर सेवरल रिफॉर्म्स ग्रुप, जहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म ग्रुप थे यानी सुधारक ग्रुप थे, समूह थे। दे फोकस दियर अटेंशन ऑन सती, उन्होंने अपना अटेंशन सती प्रथा पर रखा, फीमेल इंटेंसिटाइड पर यानी लड़कियों के हत्या पर, और पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिज, बहुविवाह, चाइल्ड मैरिज, इन सभी का विरोध किया। सभी देवदासी सिस्टम, फीमेल एजुकेशन पर रोक, पर्दा प्रथा, इन सभी का उन्होंने बहुत कड़ा विरोध किया, सेकेंड जो ग्रुप था। अब हम बात करते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स की। बहुत सारे एजुकेटेड इंडियंस जो थे उन्होंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर की तरह काम किया और ब्रिंग द चेंज इन द कंडीशन ऑफ वुमेन, और वुमेन की कंडीशन में बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, गर्ल्स ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। इन बंगाल, बंगाल में राजा राममोहन राय के अलावा जो रिफॉर्म्स थे वुमेन के लिए, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी किए। ही चैंपियन फीमेल एजुकेशन, उन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के लिए उन्होंने बहुत सारे 35 स्कूल्स गर्ल्स के लिए उन्होंने खुलवाए, और उनमें से बहुत सारे उन्होंने खुद के खर्चे पर चलवाए। हिज एफर्ट्स फॉर फीमेल एजुकेशन वर रिमार्केबल, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फीमेल एजुकेशन के लिए जो एफर्ट किए वो बहुत ही फेमस थे और रिमार्केबल थे, याद करने योग्य थे। एफर्ट्स फॉर फीमेल एजुकेशन वर रिमार्केबल बिकॉज ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट इंडियन स्कूल फॉर गर्ल्स, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला स्कूल जो था इंस्ट्रूमेंटल डाला था 1849 में कलकत्ता में। उन दिनों जो पीपल थे वो पहले से ही प्रिजुडाइज कर देते थे अगेंस्ट वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन के एजुकेशन के खिलाफ कि ये वुमेन है, ये क्या पढ़ेगी, और वो पॉलीगेमी और चाइल्ड मैरिज के भी खिलाफ थे। जैसे ही जब फर्स्ट स्कूल ओपन हुआ, मैनी पीपल फियर दैट गर्ल्स वुड गो अवे फ्रॉम होम एंड स्कूल वुड प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग डोमेस्टिक वर्क, कि गर्ल्स अगर घर से दूर स्कूल जाएंगी तो इससे वो घर का काम उनका रुक जाएगा। देयरफॉर दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्कूल्स एंड प्लेसेस, तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि गर्ल्स को ऐसे पब्लिक स्कूल और ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी ज़्यादातर जो एजुकेटेड वुमेन थी उन्हें घर में ही पढ़ाया जाता था, जो कि लिबरल फादर और हस्बैंड्स के द्वारा। वुमेन टॉट देम सेल्फ, और कई बार वुमेन जो थी वो खुद अपनी मर्जी से पढ़ा करती थी। लेटर स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर इस्टेब्लिश, फिर उसके बाद गर्ल्स के लिए जो स्कूल्स थे वो इस्टेब्लिश हो गए बाय द आर्य समाज। पंजाब में आर्य समाज के द्वारा गर्ल्स के लिए स्कूल इस्टेब्लिश किए गए। ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र के लिए किए गए। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज में वुमेन वर टॉट बाय वुमेन, वुमेन को वुमेन पढ़ाने लगी एट होम इन नॉर्थ इंडिया में वुमेन के द्वारा वुमेन को पढ़ाया जाने लगा। वुमेन लर्न टू रीड कुरान इन अरेबिक, वुमेन ने यानी कि औरतों ने भी, लेडीज़ ने भी अरेबिक में कुरान पढ़ना सीख लिया था। वन ऑफ द रिफॉर्मर मुमताज़ अली जो कि एक रिफॉर्मर का नाम है, री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान, उसने दोबारा से उच्चारण किया कुरान के वर्सेस का, यानी कुरान के जो दोहे थे, जो कलमे होते हैं उनका। इन द लेट 19th सेंचुरी, और लेट 19th सेंचुरी में फर्स्ट उर्दू नावल जो थी वो लिखना उन्होंने शुरू किया, जो कि वुमेन को एनकरेज करने के लिए थी। टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट, जिसमें धर्म और घरेलू जो मैनेजमेंट है उसको करने के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, और उस लैंग्वेज में जिसमें वो उसे समझ सकती थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ वुमेन रिफॉर्मर्स, की वुमेन रिफॉर्मर्स यानी अब यहाँ तक तो हमने यहाँ पे बात की थी कि वुमेन की जो कंडीशन है वो कैसी थी, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि वुमेन की कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक हो रही है और जो सुधार हैं वो धीरे धीरे हो रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वुमेन रिफॉर्मर्स, यानी कि अब वुमेन खुद ही समाज सुधारक बन गई, तो उन्होंने ऐसा क्या किया। We will read this topic in the next video. So thank you. Have a nice day.